गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, व्लॉग है वेडनेसडे का और यहाँ पर मैं अपने लिए कर रही थी पानी गरम पीने के लिए। साथ ही दूसरी साइड मैंने रख दिया है दूध गरम होने के लिए। तो बस यहाँ पर पानी हल्का गुनगुना हो गया है तो मैं जाकर आराम से पानी पी लेती हूँ और थोड़ा सा जो है रूम में ही वॉक कर लूँगी। और उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में और यहाँ पर जो नाइट के बर्तन थे धुले हुए उन्हें मैं जल्दी से अरेंज कर देती हूँ। तो ज़्यादा बर्तन नहीं हैं, बस थोड़े से ही हैं, तो सारे बर्तन जल्दी से कर देती हूँ अरेंज और फिर करूँगी बाबू के लिए लंच की तैयारी। और आज ना क्या हुआ कि नाइट में मैंने ना कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि सुबह बाबू के लंच के लिए क्या बनाना है। असल में हुआ क्या कि बाबू ने जो है बोला था कि मम्मी मैं सुबह चने ले जाऊंगी तो चने भिगो देना, बट मैं चने भिगोना भूल गई। तो सुबह जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या बनाऊं बाबू के लंच के लिए। तो फिर जो है एकदम दिमाग में आया कि जो आलू होते हैं ना उनकी पकौड़ियाँ बना देती हूँ। बस वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक आलू ले लिया था मीडियम साइज़ का, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। उसको अच्छे से छील लेती हूँ, उसको गोल गोल पीसेज में काट कर बेसन का घोल बनाकर पकौड़ियाँ बना दूँगी। तो ये पकौड़ियाँ जो है खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, स्पेशली बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं। तो बस उसी के लिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी। और अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि अगर नाइट में ये डिसाइड ना करो कि सुबह बच्चों के लिए क्या बनाना है तो बहुत ज़्यादा फिर सुबह दिमाग ख़राब होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए। और जो है टाइम भी ज़्यादा लग जाता है सोचने विचारने में और उस काम को करने में। तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि नाइट में ही डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह बच्चों के लिए क्या बनाना है, बट भूल गई। इस वजह से जो है ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो फिर जो है दिमाग में यही आया कि यही बना देती हूँ तो जल्दी से यही बन जाएगा और बेटी को पसंद भी है। तो बस यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया था, उसमें 1 चम्मच के करीब सूजी डाल दी थी। इससे जो है जो पकौड़ियाँ होती हैं काफ़ी क्रिस्पी बनती हैं। और फिर उसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, साथ में थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी है। इससे जो है टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छे से घोल बना लेंगे। तो पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह का जो घोल होता है वो बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो बड़े बड़े आलू थे पहले वो काट डाल दिए थे। तो बस उन्हीं को एक एक कर कर मैं इस तरह से बेसन में लपेट कर जो है डाल दूँगी अच्छे से। और जैसे ही एक साइड से सिक जाएंगे तो फिर जो है हम इनको पलट कर दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर एक साइड से अच्छे से सिक गए थे, अब मैंने पलट दिए हैं और उसके बाद इन्हें भी सेक लेंगे। और फिर दोनों तरफ से जो है इन्हें अच्छे तरह चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हमने सेक लिया है। तो यहाँ पर ये मैंने निकाल लिए हैं, जो बाकी के बचे हुए हैं उन्हें भी मैं इसी तरह से डाल देती हूँ। और बीच में जो टाइम होता है ना, जैसे कि ये सेकने में जो टाइम लग रहा था, इस बीच में अपने छोटे मोटे से काम कर लेती हूँ। ऐसा ही होता है ना कि जब हम अकेले ही काम करने वाले होते हैं तो बीच बीच में जो भी टाइम होता है, जैसे कि मसाला तैयार होता है या कोई चीज़ पक रही होती है, सिक रही होती है, तो उस बीच में जो है हमें छोटे मोटे जो अपने काम होते हैं वो कर लेने चाहिए। इससे जो है टाइम की भी बचत हो जाती है। तो बस यहाँ अपने छोटे मोटे काम करती जा रही थी, बीच में बाबू को भी जगाई थी तो वो भी अपना नहा धोकर आ गई थी। तो सबसे पहले मैं उसको दे देती हूँ दूध पीने के लिए। और मैं उससे पूछ रही थी कि खाने में तुम पकौड़ी खाओगी, तो उसने मना कर दिया था। सुबह बिल्कुल भी कुछ भी खा के नहीं जाती है, दूध भी मैं ज़बरदस्ती देती हूँ और हमेशा बोलती ही रहती है मम्मी थोड़ा देना थोड़ा देना। उसका बस चले तो बिल्कुल भी पिए ना। तो बस यहाँ पर पकौड़ियाँ थी वो सिक गई थी, मैंने बाबू के टिफ़िन में रख दी हैं। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था जिससे कि ये खाने में और भी टेस्टी लगेंगी। सॉस वगैरह उसने मना कर दिया था कि सॉस नहीं ले जाना है। तो बस पकौड़ियाँ रख दी थी। और फ्रूट्स में आजकल मेरे पास एप्पल ही है, क्योंकि हस्बैंड को 2-3 दिनों से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है नाइट में। कभी वो ऑफिस से ही इतना लेट आते हैं और कभी वो ऑफिस के काम से बाहर चले जाते हैं, तो फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल वगैरह अभी नहीं आ पा रही हैं। तो एप्पल ही रखे थे तो वही मैंने रख दिया है, वाटर बोतल फिल कर दी है। और यहाँ पर बेटी चली गई है, हस्बैंड ले गए हैं उसको रोड पर छोड़ने के लिए, जहाँ पर उसकी जो ऑटो वाले भैया हैं वो आते हैं। और अब जो है उन्होंने वैन ले ली है तो वैन से ही जो बाबू को वो ले जाते हैं। मौसम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। और बस बाबू के जाते ही मैं लग गई थी अपने लंच की तैयारी में, क्योंकि आज भी हस्बैंड को जाना है कानपुर, तो जल्दी जल्दी मुझे लंच रेडी करना है उनके जाने से पहले। और यहाँ पर जो
सब्जी मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ बेसन की पकौड़ियों की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर उसके लिए मसाला मैंने तैयार कर लिया था। प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया था। उसको अच्छे से हमने पेस्ट बना लिया है ग्रेवी के लिए। और उसके बाद हम अपनी जो पकौड़ियाँ होती हैं उनका हम बैटर तैयार करेंगे। काफ़ी दिनों से बनाना चाह रही थी तो नहीं बन पा रही थी, सोचा आज बना लेती हूँ। तो ये पता नहीं था मुझे कि हस्बैंड जाएंगे। शाम को ही मैंने सोच लिया था कि सुबह सब्जी में यही बनाऊंगी, बट हस्बैंड ने जो है सुबह ही बनाया था। तो फिर मैंने सोचा जल्दी पहले यही काम कर लेती हूँ, क्योंकि इनमें बनने में टाइम लगता है। अपने बाद के काम में वो बाद में देख लूँगी, पहले खाना तैयार कर देती हूँ जिससे कि वो भूखे ना जाएँ। तो बस यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया था, उसमें नमक थोड़ा सा जो होता है नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला डाल लिया है। और पानी डालकर इसका भी हम बैटर बना लेंगे जैसे हमने अभी बनाया था। बट ये बैटर हम थोड़ा सा जो है थिक बनाएंगे पहले वाले बैटर से, जिससे कि हम जो पकौड़ियाँ हैं वो अच्छे से बना सकें। और आज जो ये पकौड़ियाँ मैंने बनाई थी ना, थोड़ी सी छोटी छोटी बनाई थी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। वरना क्या होता है ना कि हम जब बनाते हैं तब पता नहीं चलता है, और जब ग्रेवी में वो पकती हैं तो फूल कर बहुत बड़ी हो जाती हैं तो इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो आज मैंने इसी वजह से छोटी छोटी ही डाली थी, जिससे कि जब सब्ज़ी बनकर तैयार हुई तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, तो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। सारी एक साइज़ की छोटी छोटी सी, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। तो इस तरह से मैंने हाथ से ही डाल दी थी और बैटर एकदम बढ़िया तैयार हुआ था। डालने में मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। और मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि मैंने जो वो वाला वीडियो शेयर किया था कि 5 बजे से 10 बजे तक अपने काम, तो उसमें एक कमेंट आया था कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, इतने टाइम में तो हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो देखिए, देखने में लगता है मैंने सिर्फ उसमें गिनती दी है 3-4 कामों की, बेटी को रेडी करना, लंच और क्लीनिंग। लेकिन इसके बीच में भी छोटे छोटे इतने सारे काम होते हैं, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं। तो वो तो हम दिखाते भी नहीं हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी कोई गिनती होती ही नहीं है। तो एक जब फैमिली में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उस घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं जो गिने भी नहीं जाते हैं। जैसे कि बच्चा सोकर उठा है, बिगड़ गया है, रो रहा है, उससे चुप कराना, काफ़ी देर तो उसी में लग जाती है। अगर बच्चा रोने लग जाए तो उसको चुप कराने में, उसको सूसू आ रही है, पोटी आ रही है, भूख लग रही है, तो ये छोटे मोटे काम ये सारे शेयर नहीं किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत हिसाब से ही काम करती हूँ, तभी जो है सारे काम समेट पाती हूँ। तो बस यही था। और यहाँ पर जो है पकौड़ियाँ मैंने सेक कर रख दी थी, और मेरी चाय नहीं हुई थी तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ। तो हस्बैंड के लिए, अपने लिए मैंने चाय बना ली थी और चाय पी रहे थे। इतने में अभी जो है हल्का सा जाग गया था, तो हस्बैंड फिर उससे जगाने लगे थे। और सुबह सुबह ना मोस्टली हस्बैंड ही अभी को जगाते हैं, क्योंकि मुझसे तो वो जागता ही नहीं है, वही उसको जगाते हैं तभी वो जागता है, वरना रोने लगता है। तो बस यहाँ पर वो दोनों अपना मस्ती करने लगे थे। मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे हो रही थी देर, तो मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और बस यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की हो गई है तैयारी शुरू। तो बस ऑयल तो वो था ही, बस उसी में जीरा डाल दिया था, हींग डाल दी थी, और जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। और इसमें जैसे ही अच्छे से ऑयल आ गया था ऊपर, हमने जो अब पानी है वो डाल दिया है जितना हमें ग्रेवी रखनी है। तो मैं जो है थोड़ा इनको पतला ही रखने वाली हूँ, क्योंकि जब ये ठंडी होती हैं ना तो इतनी गाढ़ी हो जाती हैं, ग्रेवी पता ही नहीं चलती है। और इस सब्ज़ी में जो है हल्की सी ग्रेवी होती है ना, तभी ये सब्ज़ी खाने में अच्छी लगती है। तो बस यहाँ ग्रेवी थी, उसमें उबाल आ गया था, फिर मैंने डाल दी हैं पकौड़ियाँ, और लो फ्लेम पर इनको हम ढककर पका लेंगे। और जब तक सब्ज़ी पक रही है, मैं अपने यहाँ के जो काम है रूम के, जैसे ये सामान वगैरह समेटना, ब्लैंकेट फोल्ड करना, और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, तो ये भी मैं साथ के साथ कर ही लेती हूँ। तो इसी तरह से जो है ना, मैं टाइम का यूज़ करती हूँ, और हर औरत को करना चाहिए और करती भी हैं, तभी जो है हम घर संभाल पाते हैं। अगर यही टाइम हम वेस्ट कर देते हैं ना, तो फिर सारा दिन लगे लगे हो जाता है, काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो बस यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह समेट दिया था, जो भी सामान था वो सब मैंने रख दिया है सही से। उसके बाद अब यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, पिलो कवर चेंज कर देती हूँ, और उसके बाद जब तक जो हमारी सब्ज़ी है वो भी बन जाएगी। और चावल मैं अभी नहीं बनाऊँगी, चावल मैं अपना जो झाड़ू पोंछा है कर कर तभी बनाऊँगी, जब हस्बैंड जो है नहाने जाएंगे तब। और जब तक वो नहाकर रेडी होंगे, इतनी देर में जो चावल हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। अभी से बना दूँगी तो फिर वो ठंडे हो जाएंगे। सब्ज़ी इसलिए बना दी थी क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट रेडी ही हो गई है, बस उसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए
फिर गैस को बंद कर मैं किचन को कर दूँगी अच्छे से क्लीन, और उसके बाद अपना झाड़ू पोंछा कर नहा लूँगी, क्योंकि फिर हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। जब अभी सो जाएगा तभी मैं नहा पाऊँगी। तो यहाँ जल्दी जल्दी में सारे काम निपटा रही थी। तो जो पिलो कवर थे उनमें मैंने पिलो कवर डाल दिए थे, और जो बेडशीट थी वो भी मैंने अच्छे से बिछा दी है दूसरी। और बस उसके बाद यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है वो भी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। और अभी आपको इतनी ग्रेवी दिख रही है, बट जब ये ठंडी हुई थी ना काफ़ी कम हो गई थी। तो इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया है और ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है, और सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनी थी, सच में काफ़ी अच्छी लगी थी। तो बस सब्ज़ी हो गई है रेडी। अब मैं अपना जो किचन का काम है वो समेट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे काम जो अपने थे वो समेट लिए थे। हस्बैंड हो गए हैं एकदम रेडी, तो मैं उनको दे देती हूँ खाना सर्व कर क्योंकि वो जा रहे हैं कानपुर। तो बस यहाँ मैंने वो दे दिया है उनको खाना। और हस्बैंड जैसे ही चले गए थे, मैं नहा तो पहले ही ली थी, बट अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मशीन। तो लगभग ये 12 बजे का टाइम हो रहा है। मशीन तो मैं पहले ही लगा ली थी, लेकिन लाइट चली गई थी, इस वजह से फिर मैं नहीं लगा पाई। तो अब लाइट आई है तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी थी। एक राउंड के कपड़े थे वो धुल गए थे, वो मैंने निकाल लिए हैं, सेकंड राउंड के डाल दिए हैं। और जो छोटे छोटे कपड़े थे वो सारे मैं डाल आई थी अंदर, और बाकी के कपड़े मैं ले आई हूँ बाहर, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े अब अंदर ही सूख जाते हैं, हल्के होते हैं, और बाहर डालो तो वो फिर गिर जाते हैं हवा से, क्योंकि आजकल हवा भी काफ़ी चल रही है। तो बस छोटे कपड़े अंदर ही डाल देती हूँ, वो अंदर ही सूख जाते हैं, और बड़े और जो मोटे कपड़े होते हैं वो मैं ले आती हूँ बाहर। और यहाँ पर जैसे ही सेकेंड राउंड के कपड़े में डाल के आई थी, फिर से बीच में लाइट चली गई थी, फिर काफ़ी देर बाद आई थी। जब तक वो वाले कपड़े धुले थे ना, तब तक जो फर्स्ट राउंड के कपड़े थे वो आधे सूख भी गए थे, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी खासी निकली हुई थी। तो इस तरह से जो है काम थोड़ा लेट हो जाता है, और स्पेशली ऐसा अक्सर ज़रूर होता है कपड़े धोते टाइम जो है। एक आधी बार ऐसा होगा कि लाइट नहीं जाती, वरना मोस्टली लाइट चली जाती है। तो जहाँ आधे घंटे का काम होता है ना, वहाँ 1 घंटा लग जाता है। तो इस तरह से काम जो है थोड़े लेट हो जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर सारे कपड़े धुल गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ ये जो कपड़े हैं ये सारे मैंने डाल दिए हैं अंदर। तो ये अंदर ही आराम से सूख जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे हैं और हल्के हल्के हैं, बच्चों के कपड़े हैं। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि शादी से भी लौट के आई थी, तो वो सब भी थे, और पहले से भी मशीन में डले हुए थे। तो ये सारे कपड़े अंदर डाल दिए हैं, बाकी के कपड़े मैंने सारे बाहर डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।